गया शहर के व्हाइट हाउस कंपाउंड के रोड नंबर 3 के रहने वाले शमसुल हसन खान उर्फ जावेद खान ने पंजाब नेशनल बैंक काशीनाथ मोड़ ब्रांच पर आरोप लगाया कि बिना लोन लिए बैंक ने उनकी जमीन को मॉर्गेज कर नीलाम कर दिया। उन्होंने बताया कि उनके भाई मंसूरुल हसन खान ने वर्ष 2016 में गया शहर के पंजाब नेशनल बैंक राय काशीनाथ मोड़ ब्रांच से लोन लिया था। उक्त लोन के बदले उसने अपने हिस्से की 1280 स्क्वायर फीट जमीन को बैंक में मॉर्गेज कराया था। लोन नहीं चुकाने पर बैंक से जुड़े अधिकारियों ने फर्जी ढंग से कागजी प्रक्रिया अपनाते हुए मंसूरुल हसन खान के साथ साथ उनके हिस्से की जमीन को भी नीलाम कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस धोखाधड़ी में गया डीएम व सरकारी एडवोकेट भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बिना किसी विशेष जांच पड़ताल के उनके और उनके भाई के हिस्से की कुल 2003 स्क्वायर फीट जमीन को नीलाम करने का आदेश जारी कर दिया, जबकि उनके भाई के हिस्से में सिर्फ 1280 स्क्वायर फीट जमीन होती है, जिसका मॉर्गेज किया गया था। इसलिए सीजेएम कोर्ट में उन दोनों के खिलाफ भी परिवाद दायर किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जावेद खान ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। पंजाब नेशनल बैंक राय काशीनाथ मोड़ गया के रवि भूषण कुमार एवं नागेश्वर कुमार और यूको बैंक के पूर्व कैशियर मिस्टर मुबारक हुसैन की मिली भगत से पंजाब नेशनल बैंक में बिना बिडिंग में पैसा जमा किए, बिना ऑक्शन किए लोगों की जमीनों को बेचा जा रहा है। ऐसे व्यक्ति की जमीन को बेचा जा रहा है जिसने बैंक से कोई 1 रुपया भी लोन नहीं लिया। दूसरी चीज यह है कि बैंक कोर्ट से भी अपने आप ऊंचा समझने लगा, हाई कोर्ट से भी बड़ा समझने लगा, लोअर कोर्ट से भी ऊपर समझने लगा, डीआरटी से भी ऊंचा समझने लगा। 19 में जब डीआरटी में पेंडिंग कोर्ट में केस था तो फिर इसको किसी तरह का भी कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए था। ये अगेंस्ट दी कोर्ट इन्होंने फंक्शन किया है। इन्होंने एक कागज निकाला था कि 4 तारीख को बिडिंग में पैसा जमा किया जाएगा और 7 तारीख को ऑक्शन होगा। 4 तारीख को किसी व्यक्ति ने 1 रुपया जमा नहीं किया, 7 तारीख को ऑक्शन निसफल हो गया। और इसका एक रिकॉर्ड है कि ये कॉपी मेरे पास है, जिसमें कोई रिकॉर्ड उसका नहीं है कि उस दिन वो कोई ऑक्शन हुआ है। ये कॉपी मेरे पास है। तीसरी चीज ये है कि ये 8 तारीख को रात के 12:24 पर कोई भी व्यक्ति पंजाब नेशनल बैंक के सामने क्या कर रहा था और इस व्यक्ति को किस आधार पर बुलाया गया। जब 4 तारीख को पैसा जमा ही नहीं हुआ तो ये जाली रसीद कहां से निकाली गई जो स्लिप जमा की गई है। बैंक के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में कहा गया था कि किसी व्यक्ति ने पैसा जमा नहीं किया। इसका एविडेंस के तौर पे मेरे पास वो सबूत है जो कुमार पीरी रंजन लैंड काउंसिल ने अपने काउंटर एफिडेविट में कहा है कि 4 तारीख को किसी व्यक्ति ने पैसा जमा नहीं किया, ऑक्शन निसफल हो गया। तो जब निसफल हो गया तो ये आदमी किस बेस पर ये 4 तारीख को स्लिप जमा कर रहे हैं जाली। अब ये देखिए कि एक बैंक 2 सेल लेटर, एक सेल लेटर पहले निकाला, एक सेल लेटर कोर्ट में भी जमा किया है। 2 सेल लेटर है। इस दोनों सेल लेटर में सिग्नेचर अलग अलग है। ये दोनों क्लियर कट है। इस सेल लेटर में कोई डेट नहीं है, प्लस 2 अलग अलग सेल लेटर है। तीसरा ये है कि 2 पोजीशन है। एक पोजीशन 27/10/2021 का है, एक 28/9/2022 का है। एक ही बैंक एक व्यक्ति को 2 बार नहीं 3 बार पोजीशन दिलवाता है। यह मॉर्गेज डीड है जिसमें 2003 स्क्वायर फीट का मॉर्गेज किया गया है, लेकिन बैंक ने मुझे लिखित में दिया है कि मंसूर हसन खान इनके भाई ने सिर्फ अपना हिस्सा मॉर्गेज किया है। उनका 1280 स्क्वायर फीट है, बाकी 2003 स्क्वायर फीट क्यों मॉर्गेज किया गया, ये सवाल खड़ा है। तीसरा सवाल यह कि पटना हाई कोर्ट, इससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं बिहार में है, इस तीनों हाई कोर्ट में इन्होंने गलत एफिडेविट करते हुए और यह कहा था कि हमने कब्जा दे दिया है।
एक में इन्होंने लिखा है कि 2003 स्क्वायर फीट हमने बेच दिया 81 लाख में, ये 20,719 में कह रहे हैं। और फिर ये 24/2/2022 को कहते हैं इनका हिस्सा हमने निकाल दिया। जब 10/2/2022 को कोई चीज बिक जाएगी तो क्या 24/2/2022 को निकाला जा सकता है उसको? ये एक सवालिया निशान खड़ा है। अभी इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गया का अलग रोल आ गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जीपी से ओपिनियन मांगा। इस ओपिनियन में डिस्ट्रिक्ट जीपी ने बाकायदा लिखा है कि ऑलरेडी पोजीशन हो चुका है, ये हाई कोर्ट में कहा जा चुका है। तो इसके बाद फिर दोबारा पोजीशन इसको दिलाया गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कोई पावर नहीं है सेकंड पोजीशन का। सरफेसी एक्ट सेक्शन 14 में कहीं पर भी कोई पोजीशन का पावर इनके पास नहीं है। एक बार हो गया, कहानी खत्म। जब ये 19 में केस करते हैं और 23 में ऑर्डर आता है कि इनको मकान जो है पार्टी को पैसा लेकर दे दिया जाए, अभी तक कोर्ट मम, ये बैंक मम है, अभी तक उसने कोई जवाब नहीं दिया, कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है। जब एक बार हाई कोर्ट में पोजीशन दे दिया बैंक ने, तो दोबारा फिर ये पुलिस लाइन में पैसा जमा किया गया जो ड्राफ्ट के द्वारा, कि ये पैसा दोबारा पोजीशन लेने के लिए 28/9 को किया गया है। यहां पर ये कहते हैं कि प्रशासन ने कब्जा दिया, एफआईआर में कहते हैं कि प्रशासन ने कब्जा दिया मुझे। बैंक मुझे आरटीआई में लिख के देती है कि मैंने 28/9 को मकान को सील कर दिया। तो जब मकान सील था तो तोड़ा किसने? किसके आदेश से तोड़ा गया? और ये लोग कैसे घुसे? एक ही बैंक 2 सीजन लिस्ट बना रही है। एक सीजन लिस्ट बना रही है इन्वेंट्री 28/9/2022 की, और एक सीजन लिस्ट बना रही है 27/10/2021 की। इसमें सिर्फ केवल 7 से 8 सामान है, दूसरे में 30 से 35 सामान है। तो मकान सील भी हो रहा है, 2 सीजन लिस्ट बन रही है, 3 पोजीशन हो रहे हैं। बैंक कहती है हाई कोर्ट में कि 27/10 को मैंने पोजीशन दे दिया। पार्टी कहती है कोर्ट में कि 10/2/2022 को पोजीशन मिला। फिर पार्टी कहती है कि 28/9/2022 को हमको प्रशासन ने कब्जा दिया। प्रशासन कहती है कि मैंने बैंक को कब्जा दिया। बैंक कहती है कि मैंने मकान को सील कर दिया। तो 28/9 को मेरे घर के अंदर माननीय मुबारक हुसैन साहब, जो यूको बैंक के पूर्व कैशियर हैं, डॉक्टर शमा हुसैन के पति शाहबाज हुसैन, सज्जाद हुसैन, काशिफ हुसैन और डॉक्टर शमा हुसैन के स्टाफ ने आकर के ताले को तोड़ करके और पूरे सामान को लूट लिया मेरे 28/9 को। अब बैंक ही खुद करी कि मैंने सील कर दिया था, तो फिर कैसे ताला टूटा? 28/9/2024 को, 28/9/2022 को, 22, हाँ 22 को। तो जब मकान सील कर दिया गया था तो उस मकान को ताला को किसने तोड़ा? सवाल ये खड़ा है। इन तमाम प्रावधानों के बीच में तमाम बड़े अधिकारी जो पंजाब नेशनल बैंक के हैं, उन सबों पर मुकदमा हो चुका। गया जिला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड जीपी, इन पर भी मुकदमा हो गया। इनका केस नंबर है 1326/24। और जो पंजाब नेशनल बैंक के बड़े अधिकारी ऑल इंडिया लेवल के हैं, उनका केस नंबर 864/24। इन तमाम लोगों पर मुकदमा केस में हो चुका है और नोटिस एक 2 दिन के अंदर इन पर समन हो जाएगा। तो ये एक बड़ा घोटाला हो रहा है पंजाब नेशनल बैंक में, और इसमें जितने अधिकारी हैं टॉप टू बॉटम, ये सभी लोग इन्वॉल्व हैं। और इस पूरे खेल में हमारे मोहल्ले से जो लोग हैं, जिसको हम बता रहे हैं कि मुबारक हुसैन, ये पुराने यूको बैंक के कैशियर रह चुके हैं, और ये लगता है कि ये पूरा फ्रॉड ही नहीं जानते हैं कि फ्रॉड कैसे बैंक में होता है। जो व्यक्ति बिडिंग में था ही नहीं, ऑप्शन में था ही नहीं, तो इस व्यक्ति को कैसे मकान कब्जा दिलाया गया? ये सवाल खड़ा आ गया, जो आज मैं आप लोगों को बताने आया था कि भाई ये स्थिति बनी हुई है कि एक आदमी 2 सेल लेटर कैसे बन सकता है एक ही मकान का? एक ही मकान को 3 बार कब्जा क्यों दिलाया जा सकता है? ये स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे हालात में हम लोगों को ये देखना है कि भाई ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, हमारी वजह से हो सकता है कि बहुत सारे लोग जिनको बिना बिडिंग बिना ऑप्शन को बेच दिया इन लोगों ने, वो बाहर आ जाए, निकलेगा वो मकान, क्योंकि जांच होगी तो निकलेगा। इसलिए हमने लिखा है कि इसकी मांग जो है न्यायालय से कराई जाए या सीबीआई से कराई जाए, ताकि गोरख धंधे में कौन कौन शामिल है ये क्लियर हो सके। धन्यवाद।